मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। बकरीद एवं श्रावणी मेला को लेकर के मुख्य सचिव ने दरभंगा डीएम से की बैठक। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में तकनीक पदाधिकारियों की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। सोमवार को दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगे जनता दरबार में करीब 45 से अधिक फरियादियों ने लगाई गुहार। दरभंगा में 18 जुलाई तक दायर कर सकते हैं दावा एवं आपत्ति, एसडीओ ने कहा। दरभंगा के किलाघाट के एक हलवाई की माधोपट्टी में अज्ञात अवस्था में मौत, कारण का पता नहीं। दरभंगा के बिरौल थाना के सावपरी गांव के एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा, डीएमसीएच लाने के दरमियान हुई उसकी मौत। दरभंगा के दलान रिजॉर्ट में शिशु रोग चिकित्सकों ने आईएपी के बैनर तले प्रत्येक शिशु को स्वस्थ रखने का ठाना। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर के डीएम ने की ब्रीफिंग। दरभंगा में 7 जुलाई से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन, डीएम ने की बैठक। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में डीएम ने की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के बैठक। श्रावणी पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर के मुख्य सचिव बिहार अमीर सुबहानी ने पुलिस महानिदेशक एवं डीआईजी, आईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी के साथ गृह विभाग एवं विशेष शाखा के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए गृह सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधि व्यवस्था संबंधित घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व एवं श्रावणी मेला के दौरान सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सतर्कता बरतें ताकि धार्मिक उन्माद न फैल सके। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर विशेष निगाहें रखें एवं कार्रवाई करें। पता नहीं। किलाघाट के एक हलवाई की मृत्यु अज्ञात कारणों से हो गई है। वह हलवाई का काम करता था। 2 जुलाई को माधोपट्टी के रणवीर पांडे के भतीजे की शादी में खाना बनाने गया था। रात में खाना बनाने के बाद सभी सो गए और सुबह में उसकी लाश रोड के किनारे मिली है। लाश को पोस्टमार्टम में लाया गया। ठेकेदार ने कहा कि किस तरह उसकी मौत हुई, इस कारणों का पता नहीं लग सका। हत्या है या दुर्घटना? घटना ये हम लोग उनका वो रिलेटेड है। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। वो भी लमसम 2:15 बजे गए। उसके बाद तिलक हुआ। तिलक होने तक खाना चला। वेटर लोग पूरा समेट दिया। समेटने के बाद हम लोग उसी रूम में हम सो गए और जितने भी कारीगर सब उसी के छत पर सोने चले गए। अब उस क्रम में सोने के बाद क्या हुआ ये हम लोग को जानकारी नहीं है और भोर हुआ, हल्ला उठा। हुई उसकी मौत। गौरतलब है कि राम बाबू पासवान जो दामोदर पासवान साहोपरी थाना बिरौल के निवासी थे, शौचालय के लिए जब वो खेत में गया, वहां आने के बाद ट्यूबवेल पर हाथ पैर धो रहा था। इसी दौरान उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तत्काल उसे दरभंगा डीएमसीएच लाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। ये सांप काट लिया है। जोर से बोलिएगा। सांप काट लिया है और ये जो है लेटरिन करने के लिए गया था और लेटरिन करके आया जैसे और ट्यूबवेल के पास में हाथ पैर धो रहा था। बाहर हम लोगों को लेटरिन तो है नहीं, वहाँ पे बाहर जाना पड़ता है लेटरिन करने के लिए। जैसे आया लेटरिन करके और ट्यूबवेल के पास में हाथ पैर धो रहा था, वहीं पे सांप काट लिया। बस उसके बाद जो है सो सब परिजन अपने उनको लेकर के उठा करके लेके जाने लगे हम लोग हॉस्पिटल की तरफ कि चलो लेकर के जाते हैं, बच जाएगा। आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। कटवासा पुल के पास जाते जाते। आपको कैसे पता चला कि सांप काटा है? ये खुद बोल रहा था कि हमें सांप काट लिया है। स्वयं बोले सांप काटा है? जी। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाया जाता है। इस सोमवार को भी 45 से ज़्यादा फरियादियों ने जमीनी विवाद से अधिकतर मामले को लेकर के
एसएसपी के पास पहुंचे। एसएसपी ने सभी की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का आदेश भी दिया। ज़्यादातर लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स आए हैं अभी तक। केस से संबंधित अभी तक कोई मैटर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि केस फाइल निकलने के बाद वो देखेंगे। तो जितने भी लैंड डिस्प्यूट के हैं उनको हम लोग बोलते हैं शनिवार को जाने के लिए, और जो हमारे स्तर से हो सकता है उसको हम लोग संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं, इंक्वायरी करते हैं, थाना से भी रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन कई बार जांच में ये पता चला है कि वो व्यक्ति थाना पर जाता ही नहीं है और आकर यहाँ पर अलग तरह से बयान देता है, थाना पर गए थे, वहाँ पर पैसा मांगा गया। और हर बार मेरा यही कहना है, दो ऑप्शन है, किसी को पुलिस को या किसी को पैसा देने के काम के लिए ज़रूरत नहीं। दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता ने सूचना प्रकाशन करते हुए कहा कि नगर पंचायत सिंहवाड़ा के वार्ड नंबर 1 से 10 तक वार्ड के प्रारूप मतदाता सूची को सर्वसाधारण कर जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि उस सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सभी दावा प्रपत्र 2 में सूची के नाम से दर्ज के विरुद्ध सभी आपत्तियां 3 एवं 4 जुलाई को 18 जुलाई तक दायर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय सिंहवाड़ा में सभी रिवाइजिंग अफसर ध्यान दें। दरभंगा डीएम ने अंबेडकर सभागार में आज बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को 11 बजे से 1 बजे तक दरभंगा के 44 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। लेकर के बैठक अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत मखाना एवं मखाना उत्पाद जिले के मुख्य स्थलों पर दिखनी चाहिए। साथ ही मधुबनी पेंटिंग को भी इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, जिला निबंधन कार्यालय, समाहरणालय परिसर, सभी अनुमंडल कार्यालय, सभी अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीक पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 दरभंगा द्वारा बताया गया कि 16वीं विधानसभा एवं 270 एवं 17वीं विधानसभा की 19 योजनाएं ली गई हैं, जिनमें 242 योजनाओं पर काम किया जाना है। इस पर जिलाधिकारी ने माह अगस्त तक योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुझे लगता है कि कोविड के टाइम हम लोग उस पर काफ़ी डिस्कशन भी किए, तो काफ़ी हमें साइज और डोज पे एक शिशु को स्वस्थ रखने का ठाना। दरभंगा के दिलान रिजॉर्ट में पेडियाट्रिक्स अपने में सब कुछ करने की क्षमता रखता है, डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की समस्या हो तो बीमारी ठीक करने में पेडियाट्रिक्स अपने ज्ञान एवं दूसरे से आदान प्रदान कर स्वस्थ रख सकते हैं। गौरतलब है कि दिलान रिजॉर्ट में आयोजित IAPA के वार्षिक अधिवेशन 2022-24 में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने पदभार ग्रहण किया एवं कार्यक्रम को पूरी तरह सब डॉक्टरों के हित के बताते हुए कहा कि इसमें और भी विशेषता होगी।